बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। आमतौर पर एक नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एक नाउन के बाद आता है, जबकि एडजेक्टिव उस नाउन की क्वालिटी बताता है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव दा के बाद आता है और उसके बाद कोई नाउन नहीं होता, तो वो एडजेक्टिव नाउन का काम करता है, क्योंकि वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसे समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही हेल्प्ड अ पुअर मैन। अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली पुअर हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि नाउन की क्वालिटी है पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। यूजुअली हम पुअर को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो हमें नाउन की क्वालिटी बताता है। बट इस सेंटेंस में पुअर के बाद कोई नाउन नहीं है। दैट्स मीन यहाँ द पुअर किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि अकेला स्टैंड करता है और हमें ये बताया जा रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जब कोई एडजेक्टिव दा के साथ यूज हो और उसके बाद कोई नाउन ना हो, तो वो एडजेक्टिव नाउन ही कंसीडर किया जाता है। तो इस सेंटेंस में द पुअर हमारा एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन है। जब हम किसी एडजेक्टिव में दा लगा के एज अ नाउन यूज करते हैं, उसका मतलब होता है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस के मीनिंग्स हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। द ब्लाइंड मैन नीडेड हेल्प। अब यहाँ पर ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। वी शुड बी काइंड टू द ब्लाइंड। हमें नाबीना लोगों के साथ मेहरबान रहना चाहिए। अब इस सेंटेंस में द ब्लाइंड अलोन स्टैंड करता है। यहाँ पर इसके आगे कोई नाउन नहीं है जिसे ये डिस्क्राइब करे, इसलिए इस सेंटेंस में द ब्लाइंड नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा। द डेड मैन वॉज फाउंड इन द रूम। अब यहाँ पर डेड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें नाउन की क्वालिटी बता रहा है। मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो मरा हुआ था। द डेड आर रिमेम्बर्ड विद ऑनर। मरे हुए लोगों को इज्जत के साथ याद किया जाता है। अब इस सेंटेंस में द डेड किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि अलोन स्टैंड करता है दा के साथ, इसलिए ये हमारा नाउन होगा। जब कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन का काम करता है और दा के साथ यूज किया जाता है, तो वो प्लूरल मीनिंग्स रखता है, क्योंकि दा प्लस एडजेक्टिव इक्वल्स टू प्लूरल नाउन होता है। कुछ एडजेक्टिव्स ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड। ये देखने में सिंगुलर लगते हैं बट प्लूरल मीनिंग रखते हैं। इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और एस का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर आर सफरिंग। गरीब तकलीफ में हैं। इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसे हमने दा के साथ यूज किया है और यहाँ पर पुअर के आगे कोई नाउन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पुअर किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि खुद ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन कंसीडर करते हैं और उसे दा के साथ यूज करते हैं, इट मीन्स कि वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ हम एस का यूज नहीं करते, इसलिए हमने द पुअर के साथ भी एस का यूज नहीं किया है और इसके साथ हमने आर का यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि द पुअर प्लूरल नाउन है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, द रिच लिव कंफर्टेबली। अमीर आराम से जिंदगी गुजारते हैं। अब इस सेंटेंस में भी द रिच एज अ नाउन यूज किया गया है, क्योंकि ये भी किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा यहाँ पर, और हम इसे रिचेस भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव को दा के साथ यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए हम द रिच के साथ एस का यूज भी नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में द रिच के मीनिंग्स हैं पूरा ग्रुप। हम तमाम अमीर लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इसके मीनिंग्स ये नहीं है कि एक अमीर आरामदा जिंदगी गुजारता है, बल्कि इसके मीनिंग्स ये हैं कि तमाम अमीर लोगों का ग्रुप आरामदा जिंदगी गुजारता है। तो आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम दा के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, उसे नाउन बनाते हैं, तो वो मतलब देता है प्लूरल नाउन का। बाकी की ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, ये बुक में रिटन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इसके मीनिंग्स भी मैं आपको बता देती हूँ। द काउशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स। एहतियात करने वाले हमेशा बुज़दिल नहीं होते। तो जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं दा को ऐड करके, तो हम उसमें एस को ऐड नहीं करते, लेकिन काउशियस में एस पहले से ही मौजूद होता है। द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव। अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर भी रिच के मीनिंग्स हैं ग्रुप ऑफ रिच पीपल। द विकेट फ्ली व्हेन नो मैन परसुएथ, बट द राइचस आर बोल्ड एज अ लायन। बदकार उस वक्त भी भाग जाते हैं जब कोई उनका पीछा नहीं करता, मगर नेक शेर की तरह दिलेर होते हैं। इस सेंटेंस में हमने 2 एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन यूज किया है, द विकेट एंड द राइचस। द विकेट रिप्रेजेंट कर रहा है बुरे लोगों के ग्रुप को, जबकि द राइचस रिप्रेजेंट कर रहा है नेक लोगों के ग्रुप को। ब्लेस्ड आर द मीक। नर्म दिल लोग खुश नसीब होते हैं। इस सेंटेंस में भी द मीक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम किसी की क्वालिटी नहीं बता रहे। मीक के मीनिंग्स होते हैं नर्म दिल या फर्माबरदार। यहाँ पर द मीक नर्म दिल लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो अब हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। मीन्स ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी रखते हैं। जब कोई एडजेक्टिव किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या क्वालिटी को जाहिर करता है तो वो सिंगुलर नाउन बन जाता है और आमतौर पर द के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूचर इज अननोन टू अस। मुस्तकबिल हमारे लिए नामालूम है। सो फ्यूचर एक एडजेक्टिव है, इसको हम कभी एडजेक्टिव और कभी एज अ नाउन यूज करते हैं। जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर किसी नाउन का करियर, प्लान्स या चैलेंजेस को डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन इस सेंटेंस में हम फ्यूचर को नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर द फ्यूचर इटसेल्फ नाउन है। और फ्यूचर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, और जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव को द के साथ नाउन बनाते हैं तो वो सिंगुलर ही रहते हैं, क्योंकि वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या क्वालिटी को शो करते हैं, लोगों के ग्रुप को नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ लवर ऑफ ब्यूटीफुल। वो खूबसूरती का शौकीन है। यहाँ पर ब्यूटीफुल के मीनिंग्स हैं ब्यूटी। सो इस सेंटेंस में द ब्यूटीफुल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो ब्यूटी यानी खूबसूरती का आइडिया शो करता है। यहाँ ब्यूटीफुल किसी पर्सन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा बल्कि खूबसूरती का कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसलिए द ब्यूटीफुल सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव दा लगा के नाउन बनता है तो वो सिंगुलर होता है। और इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हैंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स। इट मीन्स कि कुछ एडजेक्टिव्स किसी शख्स या ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स के नाउन बन सकते हैं, और इन प्लूरल फॉर्म्स के लिए हम एस को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है दोज फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, इटालियंस, उनके नाउन्स को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें सिंगुलर यूज कर रहे हैं या फिर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, अ पाकिस्तानी लिव्स इन लंदन। एक पाकिस्तानी शख्स लंदन में रहता है। इस सेंटेंस में पाकिस्तानी किसी शख्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहा है कि एक पाकिस्तानी लंदन में रहता है। पाकिस्तानी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो पाकिस्तान से बना है। इस सेंटेंस में हम इसे सिंगुलर काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक शख्स की बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी लंदन में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम पाकिस्तानी को सिंगुलर नाउन कंसिडर करेंगे। द पाकिस्तानीज आर हार्ड वर्किंग। पाकिस्तानी मेहनती होते हैं। इस सेंटेंस में हम पाकिस्तानियों के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी मेहनती होते हैं, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तानी प्लूरल नाउन है। सो जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं, उन्हें हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन्स की फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सम डिनोटिंग पर्सन्स। तो कुछ एडजेक्टिव्स असल में नाउन्स बन जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जूनियर्स, सीनियर्स, मोर्टल्स, इन्फीरियर्स जैसे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वालिटी बताने का काम करते हैं, लेकिन जब ये किसी शख्स को रेफर करते हैं तो ये नाउन बन जाते हैं। जैसे कि जूनियर। जूनियर असल में एडजेक्टिव है, मतलब छोटी क्लास या लोअर पोजिशन वाला, लेकिन जब हम कहते हैं ही इज अ जूनियर तो जूनियर नाउन बन जाता है। इसका मतलब होता है कि एक शख्स जो लोअर क्लास या लोअर पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ जूनियर इन कॉलेज। अब यहाँ पर जूनियर नाउन है क्योंकि हम जूनियर के बाद किसी नाउन का यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये हमें किसी नाउन की क्वालिटी को नहीं बता रहा। सो इस सेंटेंस में जूनियर एक शख्स को रेफर कर रहा है। इट मीन्स के अली छोटी क्लास या लोअर ईयर का स्टूडेंट है। ऑल द जूनियर्स परफॉर्म्ड वेल। अब यहाँ पर जूनियर्स प्लूरल है। इस सेंटेंस में लोगों के ग्रुप को रेफर किया जा रहा है। हम जूनियर्स के ग्रुप को रेफर कर रहे हैं कि सब छोटी क्लास के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सो इस सेंटेंस में जूनियर्स प्लूरल नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है। ही इज अ नोबल बाय बर्थ। वो पैदाइश से ही शरीफ है। इस सेंटेंस में भी नोबल के बाद किसी नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर नोबल एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन है। और यहाँ पर नोबल एक शख्स को रेफर कर रहा है कि वो बाय बर्थ शरीफ आदमी है। द नोबल्स लिव्ड इन लार्ज प्लेसेस। शरीफ लोग बड़े घरों में रहते थे। सो यहाँ पर द नोबल्स ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है। सो जब कोई एडजेक्टिव किसी सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करे और नाउन की तरह यूज हो तो वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं अ फ्यू डिनोटिंग थिंग्स जनरली। तो कुछ चीज़ों के एडजेक्टिव्स भी नाउन की फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं। ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं कि हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लूरल।
फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम अ सीक्रेट, मैंने उसे एक सीक्रेट बताया। अब सीक्रेट एक एडजेक्टिव है बट यहाँ पर नाउन की जगह पर यूज हुआ है और यहाँ पर सीक्रेट सिंगुलर है क्योंकि हमने आर्टिकल का यूज किया है, आ के साथ आ रहा है। इट मीन्स कि हम एक राज की बात कर रहे हैं। शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद हर फ्रेंड, उसने अपने तमाम राज अपनी दोस्त को बता दिए। सो इस सेंटेंस में भी सीक्रेट्स को हमने नाउन की जगह पर यूज किया है बट यहाँ पर सीक्रेट्स प्लूरल नाउन में यूज हुआ है। द टोटल ऑफ योर स्कोर इज 95, तुम्हारे स्कोर का टोटल 95 है। सो इस सेंटेंस में टोटल को हमने सिंगुलर नाउन की फॉर्म में यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये एक शख्स के स्कोर का टोटल बता रहा है। द अकाउंटेंट कैलकुलेटेड द टोटल्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेंट ने तमाम डिपार्टमेंट्स के टोटल्स को कैलकुलेट किया। सो इस सेंटेंस में द टोटल्स प्लूरल नाउन है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं, उनके सिंगुलर मीनिंग्स नॉर्मली यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लव ईटिंग स्वीट्स आफ्टर डिनर, बच्चों को डिनर के बाद मीठी चीजें खाना पसंद होता है। वी पैक्ड सम ईटेबल्स फॉर द पिकनिक, हमने पिकनिक के लिए कुछ खाने पीने की चीजें पैक कर ली। प्लीज कीप ऑल योर वैल्यूएबल्स इन अ सेफ, बराहे करम अपनी तमाम कीमती चीजें किसी महफूज जगह पर रखें। सो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जब हम उन्हें नाउन की जगह पर यूज करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्टेन फ्रेजेस। कुछ एडजेक्टिव्स जब नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं तो उनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ये किसी कंडीशन, आइडिया या स्टेट को शो करते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम फिक्स्ड फ्रेजेस या इडियमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इनमें नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल, फ्यूचर, शॉर्ट, सीक्रेट, लॉन्ग, प्रेजेंट, गुड, बेस्ट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जब हम इन्हें प्रीपोजिशंस के साथ फिक्स्ड फ्रेजेस में यूज़ करते हैं तो ये नाउन कंसीडर किए जाते हैं और इनमें हम वर्ब का यूज़ मेन नाउन के हिसाब से करते हैं और इनके मीनिंग्स भी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि इन जनरल के मीनिंग्स हैं यूजुअली। इन जनरल, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, आमतौर पर स्टूडेंट्स अपना होमवर्क वक्त पर करते हैं। इन फ्यूचर के मीनिंग्स हैं फ्रॉम नाउ ऑन। इन फ्यूचर आई विल बी मोर केयरफुल, आइंदा मैं ज्यादा मोहतात रहूंगा या रहूंगी। इन शॉर्ट के मीनिंग्स होते हैं ब्रीफली यानी कि मुख्तसर। इन शॉर्ट वी लॉस्ट द मैच, मुख्तसर ये कि हम मैच हार गए। इन सीक्रेट के मीनिंग्स हैं सीक्रेटली। दे प्लान द सरप्राइज इन सीक्रेट, उन्होंने सरप्राइज खुफिया तौर पर प्लान किया। बिफोर लॉन्ग के मीनिंग्स होते हैं सून। बिफोर लॉन्ग ही विल बी प्रोमोटेड, जल्द ही उसकी तरक्की हो जाएगी। एट प्रेजेंट, इसके मीनिंग्स होते हैं राइट नाउ। एट प्रेजेंट आई एम बिजी, फिलहाल मैं मसरूफ हूँ। फॉर गुड के मीनिंग्स हैं परमानेंटली। ही लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, वो हमेशा के लिए शहर छोड़ गया। एट बेस्ट, इसके मीनिंग्स हैं मैक्सिमम। द जर्नी विल टेक 2 hours एट बेस्ट, ये सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लेगा। आइए अब इस चैप्टर को हम क्विकली समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की ग्रुप्स ऑफ पीपल की। ऐसे एडजेक्टिव्स जो लोगों की क्वालिटी, कंडीशन या स्टेट बताते हैं, जब वो दा के साथ किसी नाउन की जगह यूज होते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करते हैं और हम उनके साथ प्लूरल वर्ब्स का यूज करते हैं। फिर हमने बात की स्पेसिफिक पर्सन की। जब एडजेक्टिव किसी स्पेसिफिक पर्सन की क्वालिटी, कंडीशन या स्टेट बताते हैं और दा के बगैर नाउन की जगह यूज होते हैं तो वो एक सिंगुलर पर्सन को रेफर करते हैं और हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल थिंग्स, जब एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट या जनरल चीज को शो करते हैं तो वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं और इनमें वर्ब सेंस के हिसाब से यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, जब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ का एडजेक्टिव नाउन की जगह यूज़ होता है तो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेशनैलिटीज़, जब हम नेशनैलिटीज़ वाले एडजेक्टिव्स को नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं तो वो एक पर्सन के लिए सिंगुलर और ग्रुप के लिए प्लूरल होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेजेस, जब एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन मिलकर फिक्स्ड फ्रेज बनाते हैं और वो नाउन की जगह यूज़ होता है तो वर्ब हमेशा मेन नाउन के हिसाब से लगाया जाता है। तो यहाँ पर करते हैं चैप्टर को एंड। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more educational content. Thanks for watching.